गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है। नाराज मैं किसी से नहीं हूँ। गठबंधन से मैं इसलिए अलग होना चाहता हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे लगता है कि मुझे कहीं जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब से मैं गठबंधन में आया मैंने दिल से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कभी भी तवज्जो नहीं मिला। जिस प्रकार और लोगों को तवज्जो दिया गया उस प्रकार का तवज्जो मुझे नहीं मिला। जबकि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में महान दल एक बड़ा दल था। ये ठीक है कि महान दल कमज़ोर संगठन है, आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन वोट मेरे पास था, लेकिन तवज्जो मुझे नहीं मिला। तवज्जो और किसी को दिया गया, मेरा विकल्प बनाया गया। समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि वोट तो मिले शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, लेकिन केशव देव मौर्य एक बड़ा लीडर न बन पाए, इसलिए विकल्प के रूप में उन्होंने मुझे कमज़ोर रखने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को रखा। 25 दिन से मैं समय मांग रहा हूँ, मुझे कोई समय नहीं दिया गया। मैंने एमएलसी सीट भी मांगी थी और गठबंधन करते समय मैंने कहा मैं बिना शर्त के गठबंधन कर रहा हूँ, मैं सरकार बनने के बाद मांगूंगा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, लेकिन जो आप दे सकते हैं, जब और लोगों को आप दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? जबकि मैं चुनाव में सबसे कम बोला, मैंने आपका कहीं विरोध नहीं किया, मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किए, मेरे मनपसंद सीटें नहीं दी गई, मैं खराब सीटों पे चुनाव लड़ा, मेरे पास पैसा नहीं था, उसके पैसे के अभाव में चुनाव हार गया। मुझे 8 सीट देने का वादा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे केवल 2 सीट दी गई। और मुझे पहले से भी पता होता कि अगर 2 सीट दी जाएगी तो मैं एक ही सीट पर परिवार को लड़ाता, एक सीट किसी को एडजस्ट कर लेता और उसे कहता भाई मेरे परिवार को भी लड़ा लो चुनाव, मेरे पास पैसा नहीं। लेकिन मुझे अंधेरे में रखा गया। और अभी मैं 6 अप्रैल को गया था मिलने अखिलेश यादव जी से, तो उनसे लोकसभा की सीट की बात हुई तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा एटा, तो उन्होंने कहा एटा मैं नहीं लड़ा सकता। तो मैंने कहा ठीक है, फर्रुखाबाद लड़ा दीजिए, तो फर्रुखाबाद उन्होंने कंसिडर कर लिया। लेकिन मेरे आने के 2 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्होंने मेरे इस समाज के एक व्यक्ति को प्रभारी बना दिया समाजवादी पार्टी की तरफ। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में समाजवादी पार्टी ने प्रभारी नहीं बनाया। जिन 2 जिलों में उपचुनाव हो रहा, आजमगढ़ और रामपुर में, वहाँ भी किसी को प्रभारी नहीं बनाया। तो फर्रुखाबाद में ही हमारे ही समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ने जाएं तो एक विवाद वहाँ खड़ा रहे, जो जिसको हम प्रभारी बना रहे हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा, तो जब ये लड़ने जाएंगे तो वो एक विरोध में खड़ा हो जाएगा और चुनाव केशव देव मौर्य नहीं जीत पाएंगे। और यही बिलसी में भी किया गया। बिलसी में इसी तरह हमारे समाज की एक महिला को चुनाव लड़ने का आश्वासन अंत तक दिया गया, उससे पैसे खर्च कराए गए और टिकट हमें दे दिया गया। मैंने कहा जब उससे टिकट आपने उससे तैयारी कराई तो उसे टिकट दे दीजिए उस महिला को, लेकिन मुझे टिकट देकर एक विवाद खड़ा किया गया और वो दूसरी पार्टी से वो चुनाव लड़ी और अंत में समाज टुकड़ों में बटा और मैं चुनाव हार गया। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने कभी भी महान दल का और मुझे सम्मान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में मेरी ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो सवाल न पूछ सकें, जो आवाज़ न उठा सकें, जो समाज के साथ अन्याय होने पर एक शब्द न बोल सकें, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो सभी लोगों को अगर कठपुतली की ज़रूरत है तो अपना चुनाव अपने हिसाब से पार्टी चलाएं। मैं समाजवादी पार्टी में फिर मेरे रहने और न रहने से क्या फर्क पड़ता है। समाजवादी पार्टी को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं सोचूंगा, लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोड़ने का अब निर्णय ही है, जब वो मुझे तवज्जो ही नहीं मिल रहा है, ना मेरी कोई समाजवादी पार्टी को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं समझ में आ रही है, तो मैं अकेले ताली कब तक बजाऊंगा।